अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। बेलदार संगठन के महाराष्ट्र अध्यक्ष सैयद अबरार इलाही ये सेलू दौरे पर पहुंचने पर उनका जंगी सत्कार राज बेलदार समाज की ओर से किया गया, जिसमें विशेषकर राज बेलदार समाज के नेता रफ़ीक भाई बेलदार, तौफीक बेलदार, जमील भाई बेलदार आदि ने मिलकर जंगी स्वागत और सत्कार किया। इस समय उनके साथ विखार इलाही बेलदार समाज संगठन के विविध पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। पिछले कई महीनों से शनिवार बाजार स्थित पुलिस हेडक्वार्टर के पास गेट के सामने ही कई सालों से पुलिस प्रशासन की ओर से पुलिस पेट्रोल पंप बनाया गया। ये किसी न किसी कारणवश ये पेट्रोल पंप हमेशा बंद रहता हुआ नजर आया। पिछले कई दिनों से ये पेट्रोल पंप बंद रहा है और इसकी वजह क्या रही ये सामने नहीं आ पाई है। इस पेट्रोल पंप के आर्थिक व्यवहार में बड़ी धांधलियां हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। पुलिस क्वार्टर के सामने का पेट्रोल पंप और उसी तरह से बोरी में निर्माण किया हुआ पेट्रोल पंप, ये दोनों भी फिलहाल में बंद है। इस मामले में 19 अप्रैल 2025 नाननपेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई, जिसमें कहा गया था कि श्रेणी पुलिस उप निरीक्षक के पद पर रहे हुए इन्होंने 37,94,511 रुपयों का इसमें भ्रष्टाचार किया है। पुलिस कल्याण विभाग के एपीआई बालाजी तोटेवाड़ इन्होंने फिरियाद दी है कि मई 2023 से लेकर दिसंबर 2023 की इस अवधि में पेट्रोल पंप में श्रेणी पुलिस उप निरीक्षक तुकाराम सदाशिव वाघमारे इन्होंने उनको ड्यूटी पर सौंपा गया काम ठीक से नहीं किया। परभनी के पेट्रोल पंप पर काम करने में गैर जिम्मेदारी दिखाते हुए वित्तीय गड़बड़ी छिपाने के लिए विक्रय रजिस्टर में जाली दस्तावेज, साथ ही उसने फर्जीवाड़ा कर 37,94,511 रुपये की सरकारी राशि का गबन कर लिया है। उक्त मामले में श्रेणी एएसआई रहे तुकाराम वाघमारे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसकी जांच एपीआई शिवराज जमदड़े कर रहे हैं। परभनी का पुलिस पेट्रोल पंप और बोरी का बनाया हुआ पुलिस पेट्रोल पंप, ये दोनों भी बंद होने से पुलिस कल्याण विभाग को बड़े पैमाने पर आर्थिक भुगतान बढ़ रहा है। वाकई में इसमें वाघमारे दोषी है या फिर इसके पीछे कोई चयन है, निष्कर्ष होना जरूरी है। हम आपको ये अवगत करा दें कि पुलिस कल्याण निधि के लिए सरकार के द्वारा निधि आता है, जो डीपीडीसी से ये बड़े पैमाने पर लाखों का निधि आता है। इस पर ये हुए भ्रष्टाचार को लेकर अब लोक प्रतिनिधि आवाज़ उठाएंगे क्या? क्योंकि ये डीपीडीसी का निधि है और ये निधि जो तो पुलिस प्रशासन ने खर्च किया हुआ है। इसमें जो बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, ये भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन, ऐसा प्रश्न निर्माण हो रहा है। भक्त प्रहलाद जैसी भक्ति कांग्रेसियों के आचरण, विचार और वाणी में दिखाई देती है। हम कह रहे हैं कांग्रेस, जबकि दूसरा कह रहा है कि रावण का बताने वाला विचार दल बदल करना है और कह रहा है कि हम ही सही है। जिस तरह से भक्त प्रहलाद की भक्ति से नरसिंह का निर्माण हुआ, उसी तरह ईवीएम या बैलेट पेपर से नरसिंह अवतार बनेगा और राक्षसी भाजपा का नाश हुए बिना नहीं रहेगा, ऐसा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने कहा। सामाजिक समरसता और समरसता को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ के नेतृत्व में आज परभनी में सद्भावना पद यात्रा निकाली गई। इस सद्भावना यात्रा में विधान परिषद के कांग्रेस पक्ष के गठ नेता विधायक सतेज उर्फ बंटी पाटिल, पूर्व मंत्री नितिन राउत, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव कुणाल चौधरी, सांसद डॉक्टर कल्याण काळे, सांसद रवींद्र चौहान, पूर्व मंत्री सुरेशराव वरपुड़कर, रमेश बागवे, कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष विलास अवताड़े, परभनी शहर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार, प्रदेश सरचिटनीस संगठन प्रशासन एडवोकेट गणेश पाटिल, मोहन जोशी, तुकाराम रेंगे पाटिल, अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष सिद्धार्थ हतियंबरे, प्रदेश सरचिटनीस ब्रिज दत्त, रामचंद्र दलवी, मुजाहिद खान, केदार सोलंके, बाला साहेब देशमुख, अभय देशमुख, सुभाष पंडित, महापौर भगवानराव वाघमारे, सेवा दल के सजी अहमद खान, स्थायी समिति के पूर्व सभापति गुलमीर खान आदि इस समय पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। सद्भावना पद यात्रा सुबह पोखरनी में नरसिम्हा के दर्शन के साथ शुरू हुई। इस अवसर पर बोलते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि राज्य में सामाजिक विभाजन पैदा करने का काम किया जा रहा है। परभनी में भी इसी तरह की घटनाएं, इस क्षेत्र में सामाजिक द्वेष फैलाया गया है। राज्य में सामाजिक तनाव को कम करने तथा सद्भावना और सौहार्द बनाने के लिए उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी ने यह सद्भावना पद यात्रा आयोजित की है। इस दौरान अंबेडकर आंदोलन के स्वर्गीय विजय वाकोड़े, इनके परिजनों से मुलाकात भी की गई।
पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोढ़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। पूर्णा तहसीलदार ने पकड़े हुए अवैध रेती के टिप्पर को जबरदस्ती ले जाने के लिए तहसीलदार की कॉलर पकड़कर डरा धमकाने वाले टिप्पर के मालिक और ड्राइवर को ये हरकत करनी पड़ी महंगी। जिला सत्र और न्यायाधीश श्रीमती KFM खान, इन्होंने दोनों को भी 6 महीने की कारावास की सजा सुनाई है। उक्त मामले के बारे में अधिक जानकारी यह है कि पूर्णा तहसील कार्यालय के तत्कालीन तहसीलदार श्याम राजन्ना मदनकर, इन्हें कानखेड़ शिवार में गोदा पात्र से अवैध रेती परिवहन कर रहे एक टिप्पर को पकड़ा था। इस मामले में 29 जनवरी 2018 को पूर्णा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत में बताया गया है कि अवैध रेत ले जा रहे टिप्पर को पकड़ने के बाद ड्राइवर राजू गोविंद जटाले और मालिक राजू सोलंके, इन्होंने तहसीलदार मदनूरकर से बहस करते हुए हुज्जत कर उनके कॉलर को पकड़ा और टिप्पर वहां से ले जाने के लिए टिप्पर के भरा हुआ रेती ये नगर परिषद के डंपिंग ग्राउंड में खाली कर दिया। टिप्पर मालिक राजू सोलंके ने तहसीलदार का कॉलर पकड़ लिया और जबरन टिप्पर छीन कर ले गया। इस मामले में तत्कालीन PI सुनील ओहर ने जांच करते हुए आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में सरकारी पक्ष ने 9 गवाहों से पूछताछ की गई। इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश KFM खान, इन्होंने सभी सबूतों की जांच करने के बाद खान मैडम ने 2 मई के रोज आरोपी राजेश उर्फ राजू सोलंके और राजू गोविंद पटोले को भारतीय दंड संहिता धारा 353 के तहत दोषी ठहराते हुए दोनों को 6 महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में मुख्य लोक अभियोजक एडवोकेट जानोबा दराड़े, सुभाष कुलकर्णी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त सरकारी वकील देवयानी देशपांडे ने इसकी पैरवी की। जिले के कर्तव्यदक्ष SP रविंद्र सिंह परदेसी, एडिशनल SP यशवंत काळे, इनके मार्गदर्शन में कोर्ट पैरवी अधिकारी PSI सुरेश चौहान, अमलदार प्रमोद सूर्यवंशी, पुलिस हेड कांस्टेबल राजू दहीपड़े, वंदना आदोड़े, इन्होंने कार्य का निरीक्षण किया है। परभणी शहर के कारेगांव रोड पर वेंकटेश नगर के योगेश अशोकराव रिठे, उम्र 38 वर्ष, ने नांदापुर में पानी के टंकी पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना रविवार 4 मई के सुबह करीब 11 बजे घटी। रिठे नाम के एक युवक ने आज नांदापुर के ग्रामीणों की नजरों को बचाकर पानी के टांकी पर चढ़ गया। पानी के टंकी पर लगे हुए लोहे के पाइप से अपने पास के रुमाल बांधकर गर्दन में रुमाल की गांठ बांध ली और टंकी के नीचे कूद गया और आत्महत्या कर ली। वालों ने पुलिस को इसकी जानकारी देते हुए योगेश की मदद करने के लिए कोशिश की, लेकिन देर होने के कारण तब तक योगेश की जान जा चुकी थी। ग्रामीण पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक श्रीकांत डोंगरे के मौके पर आकर पंचनामा किया। जब शुभम सुभाष रिठे की शिकायत से पता चला कि उसके चचेरे भाई योगेश रिठे ने अपनी मां की बीमारी और घर के काम के लिए फाइनेंस की ओर से लिए गए कर्ज को किस तरह से फेडेंगे, इस वजह को लेकर खुद को गले में रुमाल डालकर पानी के टांकी पर जाकर आत्महत्या कर ली, ऐसा सामने आया है। ग्रामीण पुलिस स्टेशन में फिरियाद दाखिल की गई है। आगे की जांच PI श्रीकांत डोंगरे के मार्गदर्शन पर API कर रहे हैं। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ
फेसबुक पे हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.